गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सीटेट में कम से कम उससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लोगों की सुविधा के लिए हम इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट देते हैं। आज हम जीन पियाजे को पार्ट 1 में रखकर पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत, जिसे हम कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, वह इस पर आधारित है कि जैसे जैसे बच्चे जन्म से बड़े होते हैं उनमें सोचने की क्षमता का विकास होता है। उन्होंने बच्चे के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसे हम बारी बारी समझते हैं। जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है उसे कहते हैं हम संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें इस बात का ध्यान रखना कि इसका कीवर्ड क्या है, और सीटेट में कोई भी प्रश्न अगर जीन पियाजे से आ जाए तो उसे हम हल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हर अवस्था का एक समझ होना चाहिए। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा स्पर्श करके, चूस के, सूंघ के, यानी वो कर्मेंद्रियों से सीखता है, वो मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है, इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है। जैसे कि एक बच्चा है, वह उसकी माँ कहीं दूर से उसको आवाज़ देती है तो वह उसको समझ जाता है, यानी जो वस्तु नहीं भी है उसके बारे में उसको उसका आभास रहता है। तो ये वस्तु स्थायित्व और स्पर्श से सीखना, चूस के सीखना, चूम के सीखना, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आपको पता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। तो यही 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो यह अवस्था कब हो गया? 0 से लेकर 2 तक। इसीलिए इसको कहते हैं सहज क्रियाओं की अवस्था। सेकंड अवस्था जो है पियाजे का, वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। अब इस अवस्था की बच्चे की क्या क्या विशेषता हैं वो हम समझते हैं। तो पहली विशेषता इसका है अनुकरणशीलता। बच्चे जो है अनुकरण से सीखते हैं। बच्चे जो है आसपास के वातावरण को देखते हैं और वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। सेकंड जो इसका है वो है अहं केंद्रित। बच्चा इसमें जो है अहं केंद्रित होता है, यानी वो अपने सोच को ही अहमियत देता है। इसको हम अहंकारी के रूप में भी देखते हैं कि अगर कोई बड़े सोच रहे हैं और वो सोच रहा है तो वो दूसरे के सोच को प्राथमिकता नहीं देगा, वो अपने ही सोच पर अडिग रहेगा। इसी को पियाजे कहता है अहं केंद्रित। तीसरा इसका है प्रतीकात्मक खेल। बच्चा जो है, देखते होंगे टेडी बियर से या और भी कई तरह के गुड़िया से खेलता है, तो प्रतीक के रूप में वह इसका इस्तेमाल करता है। यानी प्रतीकात्मक शब्द जहाँ पर आया वहाँ पर देना हमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है उसका भाषा का विकास। ये सीटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे में भाषा का विकास सबसे अधिक किस काल में होता है, तो उसका सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है पलटाव का अभाव। बच्चा रिवर्ट नहीं कर पाता है। जैसे अगर हम बच्चा इसमें क्या होता है, रिवर्ट नहीं कर पाता है, तो 2 + 3 5 बोल देगा, लेकिन 5 में क्या घटाएंगे जो 2 होगा, यहाँ तक बच्चा नहीं जा पाता है। इसी को बोलते हैं पलटाव। तो इसमें पलटाव नहीं होता, याद रखना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पलटाव नहीं होता है। अगला पॉइंट है संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? माप तौल का। इसे माप तौल का अनुमान नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ग्लास में हमने पानी लिया और उस पानी को 2 छोटे छोटे ग्लास में, जो एक ग्लास उसमें बहुत पतला रहेगा और 2 ग्लास थोड़ा बड़ा रहेगा, अगर डालते हैं तो बच्चा बोलेगा कि जो पतला ग्लास है उसमें पानी अधिक है। यानी वो माप तौल यानी मापन संबंधी उसके विकास का अभाव पाया जाता है। इसी को पियाजे कहता है पलटाव। ये संरक्षण। तो संरक्षण का अभाव होता है, पलटाव का अभाव होता है, ठीक है। बच्चा जो है प्रतीकात्मक खेल खेलता है। बच्चे में भाषा का विकास सबसे अधिक होता है और बच्चे में अनुकरणशीलता पाई जाती है, और इसमें वर्ग समावेशन का भी अभाव होता है।
वर्ग समावेशन, जैसे मान लीजिए कि 10 घोड़ा है और 6 कुत्ता है। अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि घोड़ा अधिक है या जानवर अधिक है, तो बच्चा क्या बोल देगा कि घोड़ा अधिक है, यानी वो वर्ग को समावेशन नहीं कर पाता है। तो ये सब की पॉइंट हुआ किसका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या अवस्थाएं क्या है? 2 से लेकर 7 वर्ष। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि इस उम्र में बच्चे में भाषा का विकास नहीं होता है, बच्चे में संरक्षण का अभाव पाया जाता है, बच्चे में पलटाव का अभाव पाया जाता है और बच्चे में अनुकरणशीलता आती है। यहाँ से बच्चा अनुकरण करके सीखना आरंभ कर देता है। जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था है उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका गाइडलाइन क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जिसका जिसका अभाव था वो बच्चा यहाँ आके सीख जाता है। जैसे बच्चा इसमें अहं केंद्रित नहीं होकर दूसरे के विचार को भी जानने का प्रयास करता है, बच्चा सोचना आरंभ करता है, तार्किक चिंतन आरंभ करता है, लेकिन वह कल्पना नहीं कर सकता। याद रखिएगा, तार्किक चिंतन से रिलेटेड 2 प्रश्न आता है कि बच्चे में तार्किक चिंतन का आरंभ तो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में, लेकिन वह ठोस वस्तु या ठोस घटना उसके बारे में वो तार्किक चिंतन आरंभ करता है, वो कल्पना नहीं कर सकता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है। वर्गीकरण की अवस्था, जैसे लंबाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार कैसे वर्गीकृत करते हैं, यहाँ आके बच्चा सीख जाता है। तो मूर्त अवस्था में पलटाव कर लेगा, संरक्षण का ज्ञान हो जाता है, वर्गीकरण कर लेगा और तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है। तो ये हमारा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ तक है? 7 से लेकर 11। और पियाजे की अंतिम अवस्था जो है वह है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल, औपचारिक होता है फॉर्मल। तो औपचारिक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे कल्पना करना सीख लेते हैं। बच्चे क्या होते हैं? कल्पना करना सीख लेता है। बच्चा जो है अमूर्त चिंतन आरंभ कर देता है और बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास, यहाँ पर तार्किक चिंतन का आरंभ था, मूर्त में तार्किक चिंतन का आरंभ था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि तार्किक चिंतन का विकास हो रहा है अमूर्त क्रियाओं के प्रति भी। ठीक है, यहाँ पर बच्चा कल्पना करना सीख जाता है, बच्चे में समस्या समाधान आ जाता है, समस्या समाधान करने की दिशा में वो अग्रसर होता है। कोई समस्या उसके पास आता है तो वो उसको समाधान करने का प्रयत्न करता है। पियाजे बेसिकली जो है बच्चे के सीखने पर पर्यावरण पर जोर देता है। यानी पियाजे कहता है कि बच्चे में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चा स्वयं सीखता है। वह जिस परिवेश में, जिस वातावरण है, तो वो वातावरण से अंतःक्रिया करके सीख लेता है। दूसरा है पियाजे अनुवांशिकी पर भी जोर देता है। तो पियाजे बच्चे के सीखने में अनुवांशिकता यानी उसके माता पिता, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, हेरिडिटी के साथ साथ पियाजे वातावरण पर जोर देता है। अंत में पियाजे के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो अनुवांशिकता और वातावरण के सम्मिलित प्रयास से सीखते हैं। सीटेट में ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ए में दे देगा आपको अनुवांशिकी, बी में दे देगा पर्यावरण, सी में दे देगा अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों से। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पियाजे के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं अनुवांशिकी और पर्यावरण के सम्मिलित प्रभाव से सीखते हैं। अंत में यह भी याद रखना है पुराना चीज कि बच्चे में भाषा का विकास सबसे अधिक कब होता है? तो बच्चे में भाषा का विकास सबसे अधिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या हुआ? केंद्रीकरण, अहं केंद्रित, पलटाव का अभाव, ये सब होता है। और साथ ही साथ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निर्जीव को भी सजीव समझते हैं, निर्जीव को भी सजीव समझते हैं। इसी को पियाजे एनिज्म कहता है, एनिनिज्म। इसी को पियाजे क्या कहता है? एनिनिज्म। तो ठीक है, तो ये रहा आज का पियाजे का पार्ट 1। पियाजे के पार्ट 2 में
हम पढ़ेंगे स्कीमा, स्कीम्स, आत्मसातीकरण, समायोजन, ये सब जो है कीवर्ड जो है ये हम प्याजे के पार्ट 2 में करेंगे। आज मेरा ध्येय है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। बहुत ज़्यादा लंबा होने से क्या होता है कि हम सभी बातों को सहज तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो कल के लिए मेरा इंतजार कीजिए। कल मेरा जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा प्याजे के लिए पार्ट 2। धन्यवाद।